बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। दो बड़ी ख़बरों से मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे। एक तो अडियाला जेल में क्या हुआ, आज तोशाखाना 2 केस में फ़ैसला जो है वो सुनाया गया है इमरान खान और बुशरा बीबी की बरीयत की दरख्वास्तों पर, और इमरान खान ने कहा क्या है, एक तो इस पर बात करेंगे। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइनी बेंचेस ने अब बाकायदा तौर पर अपनी कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया है। 6 जजेस पर मुश्तमिल आइनी बेंच ने आज अहम केसेस सुने। हमारे आज की वीडियो के दूसरे हिस्से में सीनियर सहाफ़ी अदील सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सुप्रीम जो अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत थी आज शुरू में। आज तोशाखाना 2 केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की बरीयत की दरख्वास्तें मंजूर होने की एक गलत खबर, फेक न्यूज़ जो है वो चली। वो कैसे चली, किस तरह हुआ वो, और उसके बाद ख़बर आई, एक्चुअली जो असल ख़बर आई कि इमरान खान और बुशरा बीबी की दरख्वास्तें, जो ज़मानतें, जो उनकी बरीयत की दरख्वास्तें हैं, वो मुस्तरद कर दी गई हैं। तोशाखाना 2 केस में शाहरुख अर्जुमन जो स्पेशल जज सेंट्रल हैं, उन्होंने 8 नवंबर को फ़ैसला महफूज किया था, और उन्होंने पहले 12 को फ़ैसला सुनाना था, 12 को वो मौजूद नहीं थे। फिर 14 आज के लिए उन्होंने फ़ैसला रखा हुआ था कि फ़ैसला सुनाया जाएगा। तो आज तकरीबन 10 बजे ये खबर आना शुरू हुई सोशल मीडिया पे कि जो है वो इमरान खान और बुशरा बीबी को बरी कर दिया गया है। तो एक बहुत ही गैर मामूली और बहुत बड़ी खबर थी। इससे कबल मैं जो लास्ट वीडियोस की थी, 1-2 रोज़ कबल मैंने आपको बताया था कि तकरीबन जो है वो बहुत ही कम चांस है कि इमरान खान और बुशरा बीबी की बरीयत की दरख्वास्तें मंजूर हों। तो आज जब खबर आई तो उसके बाद 1-2 चैनल जो है उन पर भी ये खबर चल गई, और उसके बाद हमने खोज लगाना शुरू की तो पता नहीं ये खबर कहाँ से चलती चलती चैनल पर भी चल गई और सोशल मीडिया पे भी आम हो गई, और लोग पीटीआई वालों ने खुशियाँ भी बनाना शुरू कर दी। अगरचे पीटीआई की जो लीगल टीम थी वो उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि अभी कंफर्म नहीं है, हम अभी अडियाला जेल में पहुँचे नहीं हैं। फिर जब हमने दोबारा उसको काउंटर चेक करने की कोशिश की तो पता ये चला कि अडियाला जेल में अभी तक तो जज साहब जो है वो पहुँचे नहीं हैं, और ना ही वकील अंदर गए हैं, ना ही जो है वो सहाफ़ी अडियाला जेल के अंदर गए हैं। उसके थोड़ी देर बाद जो है वो जज जो है वो शाहरुख अर्जुमन वो अडियाला जेल में पहुंच गए, और उसके बाद उनके जो प्रोसिक्यूटर्स हैं FIA के वो जाते हैं, उसके बाद वकील जाते हैं, उसके बाद सहाफ़ी जो है वो उनकी बारी आती है। तो तब जब सहाफ़ी अंदर जाते हैं, केस शुरू होता है, तो केस की कार्रवाई उसके बाद जो है वो पता चलती है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि जज साहब ने फ़ैसला लिखा हुआ हो और फ़ैसला अभी सुनाया ना हो, और वो सोर्सेज से फ़ैसला जो है वो उसका अनाउंस कर दिया जाए, ख़बर चला दी जाए, ये मुमकिन ही नहीं है। तो इसलिए ये बड़ी मतलब अजीब बात थी कि ये फ़ेक न्यूज़ कुछ लोगों की जानिब से चली, बड़ा अनफॉर्चुनेट था। लेकिन एक्चुअल जो ख़बर आई तकरीबन 12 बजे के करीब, जब तमाम वकला भी, प्रोसिक्यूशन भी, जो सहाफ़ी है वो भी अडियाला जेल के अंदर चले गए, और वहाँ पे बुशरा बीबी जो है मौजूद नहीं थी। इमरान खान मौजूद थे, और इमरान खान के वकला मौजूद थे, प्रोसिक्यूशन मौजूद थी, जज शाहरुख अर्जुमन मौजूद थे। वहाँ पे जो है वो फ़ैसला जो है वो सुनाया गया। फ़ैसला जो सुनाया कैसे गया वो भी अजीब सूरत हाल इस तरह बनी कि इमरान खान साहब जो है वो, आज की जो समाअत थी 5-6 मिनट जारी रही, और उस समाअत में इमरान खान जो है वो मीडिया से उन्होंने बात की, तकरीबन आज 1-2-3 मिनट बात की उन्होंने मुख्तसरन। और वो जब बात कर रहे थे, इसी दौरान ही अदालत ने केस कॉल किया, और केस का फ़ैसला जो है वो अदालत ने सुना दिया कि इमरान खान और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जो बरीयत की दरख्वास्तें हैं वो मुस्तरद की जाती हैं। तो उसमें इमरान खान साहब ने जो बात की, जो बात कर रहे थे, एक्चुअली ये था कि उनका रिएक्शन क्या था, लेकिन रिएक्शन तब होना था जब वो अदालत की तरफ मुतवज्जो होते, तो उनको पता चलता कि फ़ैसला ये आया है। तो लेकिन उन्होंने जो बात की वो ये थी कि उन्होंने कहा कि वो नौजवानों से जो उनसे जो है वो मुखातिब हैं कि अब जो है वो आपने रूल ऑफ लॉ के लिए बाहर निकलना है, और 24 नवंबर का जो कॉल उन्होंने दी है, हतमी कॉल दी है एहतजाज के लिए, उसके लिए वो नौजवानों के लिए जो है मैसेज दे रहे थे ख़ास तौर पर कि वो बाहर निकलें, हालात जो है वो रूल ऑफ लॉ के लिए का जो है वो बाहर निकलें। तो ये उनका बड़ा मुख्तसर किस्म का मैसेज था, जिस दौरान अदालत ने फ़ैसला सुनाया, और उसके बाद मामला जो है वो ख़त्म हो गया। और अब अदालत ने तोशाखाना 2 केस में ट्रायल को आगे बढ़ाना है, और ट्रायल जब आगे बढ़ेगा तो 18 नवंबर को इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद होगी। लेकिन इसी केस में बुशरा बीबी ज़मानत पर हैं, इमरान खान की ज़मानत 20 नवंबर को लगी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में,
और इसी केस में अब इमरान खान और बुशरा बीबी जो है वो तोशाखाना 2 केस में फ़र्द जो बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद हुई है उसके खिलाफ अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरख्वास्तें जो है वो दायर कर सकते हैं। और उसके बाद एक तरफ ट्रायल आगे बढ़ रहा होगा अडयाला जेल में और दूसरी जानब इस्लामाबाद हाई कोर्ट तय करेगी कि इमरान खान और बुशरा बीबी की बरियत इस केस में बनती है या नहीं बनती, क्योंकि इनका ये मौक़िफ़ है कि इससे कबल तोशाखाना फौजदारी केस बना था इलेक्शन कमीशन का और उसके बाद तोशाखाना 1 केस बना और अब तोशाखाना 2 केस है। एक ही जुर्म में एक किस्म के इल्ज़ामात में ज़्यादा केसेस नहीं बन सकते, तो इसलिए ये एक तयशुदा उसूल है, तो इसलिए हमें जो है बरी किया जाए इस केस से। अब देखेंगे कि इस केस में क्या वो बरी होते हैं या उनका ट्रायल चलता है या केस का फैसला जो है वो किस तरफ जाता है। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ अब मौजूद होंगे अदील सरफराज साहब। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइनी बेंचेस ने अब बाकायदा तौर पर कमान संभाल ली है। ऐसे लगता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हो चुकी है और उस सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जज हैं, जो हेड हैं, जो बेंचेस के आइनी बेंचेस के, वो हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान। उन्होंने अलग से एक सुप्रीम कोर्ट भारत लगा ली है। रजिस्ट्रार ऑफिस से लेकर तमाम अमला उनको डायरेक्ट रिपोर्ट कर रहा है, जिसका जो है वो चीफ जस्टिस याया अफरीदी को भी इल्म जो है वो नहीं होगा। आज सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आज आइनी बेंच ने पहली दफ़ा 26वीं आइनी तरमीम के तनाजुर में बने हुए आइनी बेंच ने समातें की हैं। अदील सरफराज साहब से पूछेंगे कि केसेस कौन कौन से थे, क्या फैसले हुए, क्या किस किस्म का माहौल था, ऑब्जर्वेशन क्या आप समझते हैं कि जजेस क्या सोच रहे हैं और क्या जो 26वीं आइनी तरमीम को चैलेंज किया गया है वो मामला भी कहीं ना कहीं ये बेंच सुन सकता है। बहुत शुक्रिया अदील सरफराज साहब। आज के केसेस पहले बताएं कि वो कौन से थे, फिर 1 बाय 1 हम उस पर बात करते हैं कि किस केस में क्या हुआ है। सर देखें, केसेस 18 केसेस थे कुल आज के लिए, और उनमें सबसे पहले तो मौलियाती आलूदगी के खिलाफ जो आज खुद नोटिस था वो था उसमें, और उसके अलावा भी जस्टिस काजी फायद ईसा साहब, उनको जब चीफ जस्टिस लगाया गया इस बलोचिस्तान हाई कोर्ट में डायरेक्टली चैलेंज किया गया था और उसके खिलाफ एक रिव्यू था। किसने लगाया था? इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी। ये इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने। उस पर रियाज हनीफ राही साहब ने एक दरख्वास्त दायर की थी जिसे साकिब निसार साहब ने बाद अज़ां खारिज कर दिया था, और उस दरख्वास्त पे या उस फैसले पर उन्होंने एक रिव्यू फाइल किया था जिसे आज इसके सामने मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा सर बहुत सी फ्रिवलेस किस्म की एप्लीकेशन या गैर मौसर आप समझ सकते हैं, और जो गैर मौसर हुई हैं वो भी फ्रिवलेस होने की वजह से ही आप समझ सकते हैं कि जैसे कि इंतखाबात का जो शेड्यूल है उसको तब्दील कर दिया जाए मौसम की खराबी के बायस, जो 8 फरवरी इलेक्शन हो चुके हैं, जो 8 फरवरी के पहले ये पिटीशन आई बिल्कुल थी। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा जो केसेस हैं, जैसा कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो गैर मुस्लिम या गैर पाकिस्तानी ख़वातीन से शादियाँ ना कर सकें, इस तरह की दरख्वास्तें, और बहुत सी ऐसी ये दरख्वास्तें हैं जिनकी मैं ये समझता हूँ जिन्हें फ्रिवलेस लिटिगेशन के ज़ुमरे में लाया जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इन दरख्वास्तों को एंटरटेन करना ही नहीं चाहिए। ओपन कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए भी ये दरख्वास्तें मेरिट पर पूरी नहीं उतरती। बावजूद इसके ये हैरान कुन चीज़ है कि एक जानिब जो आम लिटिगेंट्स हैं, आम साइलीन हैं, उनके सैकड़ों केसेस को अचानक से डीलिस्ट कर दिया जाता है। जो मामूल के केसेस हैं, जो शहरी आपको भी मालूम है कहाँ कहाँ से आते हैं, उसी दिन अचानक से आइनी बेंच के सामने उसी वक्त वो केसेस लगा दिए जाते हैं जो साल से पड़े हुए हैं, गैर मौसर हो चुके हैं, टाइम बार्ड हो चुके हैं, उनको लगा दिया जाता है। मैं इसलिए कि हम आकर ये बता दें कि हम आइनी बेंच हैं, हम मुकदमात सुन रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, और हमने देखें आज एक ही दिन में 18 मुकदमात निपटा भी दिए हैं। इसमें कोई माहौलियाती आलूदगी का केस भी था? जी, वैसे तो जो स्मोग है उसका सामना इस जो सफ़ेद इमारत हमारे पीछे है जहाँ पे हम खड़े हैं, इसको भी स्मोग का सामना है, तो जो आलूदगी है उसकी मतलब कैसे क्या चल रहा है? सर देखें, स्मोक के ऊपर भी आज हल्की फुल्की वहाँ पर बातचीत हुई है, लेकिन ओवरऑल उस केस में ये हुआ है वो वाहिद एक केस है जो क्योंकि आज भी रेलेवेंस उसकी ज़्यादा है, और वो सो मोटो था। 1993 से ये शुरू हुआ, 2004 में भी उसमें एप्लीकेशन आई, और 2018 मैं पढ़ रहा था 1993 में वो ASC एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मंसूर अली शाह थे। जी हाँ। तो अब आप देख लें कि ये मामला यहाँ पर आया है और अदालत ने आज इसमें नोटिस नहीं बल्कि एक तरह से रिपोर्ट तलब कर ली है। 3 हफ्तों का वक्त मांगा गया था एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब की जानिब से, अदालत ने वो वक्त दे दिया है। और इसके अलावा हमने ये देखा है कि जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब आज थोड़ा सा फ्रंट फुट पर आकर उन्होंने खेलने की कोशिश की है। वो ये कहते हैं कि देखिए, अर्बनाइजेशन एक बहुत बड़ा इशू है, हम लोग जो वर्टिकल बिल्डिंग्स हैं वो नहीं बना रहे, हम लोग जो बड़े बड़े महल्लात हैं वो बना रहे हैं, और उसके बाद फिर वो वहाँ पर नहीं रुके। उन्होंने कहा कि हम दूसरी जानिब ये भी देखें कि जो खेत हैं, जो ज़रई ज़मीन है, उस पर हम DHAs बना रहे हैं। उसके ऊपर हम
जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो बना रहे हैं, तो इसको भी हमें देखना है, इसको भी एड्रेस करना है। क्या कभी किसी इदारे ने उनसे पूछा या उन्होंने कभी किसी इदारे से पूछा कि हम ये करने जा रहे हैं, हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो ये वो ऑब्जर्वेशन है जिनको बहुत से लोग कमरा अदालत में खड़े होकर ये कह रहे थे कि शायद ये वो पॉपुलर नैरेटिव है जो आज आईनी बेंच को दरकार था अपनी वैलिडिटी के लिए भी। तो बहरहाल वो उन्होंने DHAs की बात की। देखेंगे कि 2 महीने बाद जब ये बेंचेस जब रोटेट होंगे तो ये बातें क्या जो है वो इस किस्म की एक जो इम्तिहान है जो आईनी बेंच का वो ये है कि हुकूमत ने कंट्रोल लिया है सुप्रीम कोर्ट पे और सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया है। आईनी बेंच अपनी मर्ज़ी का बनाया है। जस्टिस अमीन ने अपने आप को वोट देकर खुद वो आए हैं और आईनी बेंच बना है, वगरना ये आईनी बेंच ना बनता टाई हो जाता जुडिशल कमीशन में। अब इन पर जो है वो एक तो बड़ा क्लियर कट जो है वो एक जो नज़र है वो ये है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ क्या जाएंगे, क्या हुकूमत के ख़िलाफ़ ऑब्जर्वेशंस आएंगी, या जो हुकूमत के मुखालिफिन है ख़ास तौर पर PTI इमरान खान उनका कोई केस आता है तो क्या उनके हक़ में कोई बात जाएगी या उनके हक़ में कोई फ़ैसला जाएगा। और दूसरा ऑब्जर्वेशंस, क्या ऑब्जर्वेशंस आएंगी, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस आएंगी, ये सबसे बड़ा इम्तिहान है। क्योंकि 2 महीने दिए हुए हैं तो ऐसा लगता है कि 2 महीने के बाद असेस करेंगे और हो सकता है कि जो हुकूमत के ख़िलाफ़ जा रहे हैं लोग उनको जो है वो बेंच से निकाल के दूसरा डाल दिया जाए, क्योंकि अथॉरिटी हुकूमत की चलनी है, ज़्यादा वोट उनके पास है जुडिशल कमीशन में। तो वो अब देखना होगा। काजी फायज ईसा साहब जो है उनका चर्चा जो है वो आज फिर जारी रहा। देखिए मतलब चर्चा ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। देखिए वो रियाज हनीफ राही साहब ने जैसे ही अपनी आर्ग्यूमेंट शुरू करना चाहे तो मुसर्रत लाली साहिबा ने बजाय इसके कि वो रियाज हनीफ राही साहब को देखती, उन्होंने हम साफ़ियों की तरफ तवज्जो की। अच्छा। और हमें कहा कि अब उसकी जान छोड़ भी दें। अच्छा देखें, अब ये बड़ी हैरान कौन सी चीज़ है, गो के उनकी शायद जो उनके सेंटिमेंट्स हैं हम उनकी कदर करते हैं, उनके मोहसिन भी हैं, वो उनको लाए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। लाली साहिबा को चीफ जस्टिस काजी फायज नॉमिनेट इन्होंने किया था ना, लाए थे, बिल्कुल तजवीज़ किया था इन्होंने। लेकिन जो उनकी ऑब्जर्वेशन है कमरा अदालत में वो मैं समझता हूँ कि इंतहाई गैर ज़रूरी थी। आप केस सुन रहे हैं, आप मेरिट्स के ऊपर दलाल सुने, अपना फैसला दें। इस तरह के जो स्वीपिंग स्टेटमेंट्स हैं किसी जज की जानिब से आ जाना और फिर ये कह देना कि बैक बाइटिंग करते हैं, बैक बाइटिंग का क्या मतलब है? क्या मतलब? सिर्फ ये है कि एक बंदा रिटायर हो चुका है तो अब उसके ऊपर तनकीद भी नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो ये ऑब्जर्वेशन उनकी जानिब से आएंगे। फिर हमने देखा कि जमाल खान मंदोखेल साहब ने भी रेस पकड़ ली, वो थोड़े से आग बगोला हो गए, गुस्से में हो गए। जब रियाज हनीफ राही साहब उनकी बात नहीं सुन रहे थे और अपना आर्ग्यू करने जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम आपका मामला जो है पाकिस्तान बार कौंसिल को रेफ़र कर देंगे, आप इस तरह की फ्रिवलेस लिटिगेशन करते हैं, जो कि भेजा नहीं गया। ऑर्डर के अंदर तो ऐसा नहीं था, ऑर्डर पहले लिखा चुके थे अमीनुद्दीन खान साहब, उनकी दरख्वास्त को खारिज कर दिया है, निपटा दिया है। ओवरऑल हमने देखा है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो 6 आइनी बेंच के मेंबरान हैं वो तमाम ही यकजा थे जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के। वैसे जस्टिस काजी फायज ईसा के हक़ में तो यकजा ही उन्होंने होना है। जस्टिस अमीन और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने जो मखसूस नशिस्तों के केस में जो इख्तलाफी नोट लिखा था वो लगता है कि वो बड़ा उनको भी पसंद आया। तो ये बताएं कि आज जो बेंच पे कंट्रोल था जस्टिस अमीन का वो आपको नज़र आया है, या मतलब हमने देखा कि वो मिलिट्री कोर्ट्स वाले केस में तो कंट्रोल नहीं था? सर आज भी हमने देखा कि एक जानिब जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं, वो ऐसे लग रहा था कंट्रोलिंग पोजीशन में। अच्छा। जमाल मंदोखेल साहब भी, लेकिन अभी ये शुरुआत है, पहला दिन है। और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का मिजाज आपको पहले भी मालूम है, वो टोन डाउन होते हैं, वो अथॉरिटेटिव या डोमिनेटिंग उनकी पर्सनालिटी है नहीं। उनकी दाएं बाएं बैठे दोनों से वो मामलात मतलब वो हमने देखा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कि उनके जो चीफ जस्टिस हैं, उनके सीनियर जज, उसके बाद सीनियर जज, वो एक तरफ खड़े थे, अपोजिशन एक तरफ खड़ी थी, तो वो हुकूमत के साथ गए। तो ये खामोशी बड़ी मानी खेज होती है। तो यहाँ पर हमने अपनी मिसाल बड़ी अच्छी दी, जो मिलिट्री कोर्ट वाला केस है उसमें भी उनकी ऑब्जर्वेशंस कम होती हैं मगर वो ऑर्डर बड़ा तगड़ा दे देते हैं। आफिया शरवानो केस भी आपने देखा था। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का ये ज़रूर है कि वो मटेरियल नहीं है बेंच के सरबराह वाला, लेकिन अब हैं बेंच के सरबराह, तो ऑब्वियसली जो उनके दाएं बाएं बैठे हैं उन्हें भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए कि यार बेंच के सरबराह वो हैं। ये ऐसे ही हो रहा है जैसे मुझे याद है पनामा पहली दफ़ा आया ना, तो जस्टिस अनवर जमाली साहब चीफ जस्टिस थे और वो हेड कर रहे थे उस बेंच को। जस्टिस अजमत सईद शेख उस वक्त जूनियर जज थे, मतलब उनसे जूनियर थे, और वो गालिबन उनकी दाईं साइड पर बैठे थे। तो वो बार बार ना ओवरटेक कर रहे थे अदालती कार्रवाई को। तो एक मौके पर तो उन्होंने बाकायदा तौर पर कह दिया हमने आपकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, और फिर चीफ जस्टिस को देखने लगा, सॉरी चीफ साहब ये बैठे। तो यहाँ पर भी अब यही इवेंचुअली होना है।
यही चीजें जो आज जमाल मंदोखेल साहब भी ऑर्डर तो काफी हद तक दे चुके थे, फिर उन्हें रियलाइज हुआ कि सरबराह साहब जो है वो साथ बैठे हुए हैं। तो चलें, ये तो चल रहा है, कल भी आईनी बेंच जो है वो बैठेगा। अब आईनी बेंच की कार्रवाइयाँ जो है वो चलती रहेंगी। तो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब क्या कर रहे हैं सर? वो तो मतलब इस सफ़ेद इमारत में क्या, अब उनका क्या काम शाम? चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की अब मैं क्या कहूँ, हम बात करेंगे थोड़ी सी सख्त हो जाएगी। वक़्त ये है कि उन्होंने एक केस मैनेजमेंट प्लान जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से जो तैयार किया गया उस पर अमल दरामद शुरू किया। 2 महीनों का एक वक्त उन्होंने मुतय्यन किया और बड़ी स्मूथली मैं समझता हूँ कि ये काम चल रहा था। जो केसेस की फिक्सेशन है, बेंचेस की जो तश्कील है, डीबीज़ बना दी गई और केसेस की तादाद भी बढ़ा दी गई। बेंचेस की तादाद बढ़ने से केसेस जल्दी हम देख रहे थे कि उनमें एक स्पीडी आप कह सकते हैं जस्टिस नज़र आ रहा था। मगर आज फिर इस आइनी बेंच ने जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया। उनके उस पूरे नैरेटिव को, उनकी उस पूरी कोशिश को उन्होंने नाकाम कर दिया बाज़ाब्ता तौर पर, क्योंकि उन्होंने मुकदमात मुकर्रर किए हुए थे 4 सर मुख्तलिफ बेंचेस में। आज मुकदमात, आज और कल वो सैकड़ों केसेस डी लिस्ट कर दिए गए। और अब भी आपको मालूम है, हमें ख्वाजा साहब भी मिले हैं, सीनियर वकला, कराची, लाहौर, कहाँ से लोग साइलिन यहाँ पर आए हैं अपने केसेस के लिए, इतना अखराजात उठाकर, और यहाँ पर आकर मालूम हो रहा है कि सुबह उन्हें नोटिस मौसूल हुआ है जी कि आपके केस तो डी लिस्ट हो गए। और जो इस पर्पज़ के लिए, देखिए जिस पर्पज़ के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया गया, वो क्या था कि आम साइलिन को इंसाफ मिलना चाहिए। पेंडेंसी के ऊपर जोर दिया गया, वो पेंडेंसी जिसको अब बढ़ाने में ये आइनी बेंच अपना काम कर रहा है। और अगर आप इतने ही आवाम की खिदमत में आए हैं, ये 6 के 6 जो हमारे हीरे हैं, जजेस हैं, ये क्यों कर इन्होंने 12 बजे के बाद का वक्त नहीं रखा? जो आपने काम 12 बजे से पहले कर लिया है आधे घंटे में, जाहिर बात है सर टाइम बार्ड ज़्यादा। एक और बात भी है, वो हो सकता है समझ रहे हो कि अब जो है वो हमारा लेवल जो है वो ऊपर का है। अब ये जो छोटे मोटे केसेस हैं, शुफा के, फैमिली के, 4 मरले के, ये जो है वो अब सादे जज सुने ना, अब उनका लेवल देखें ना कि वो आईनी जज हैं, आईनी बेंचेस के जज हैं। तो अब वो मतलब आप भी अजीब बात करते हैं कि वो जो है वो उसके लिए टाइम निकाल लेंगे और वो कर लेंगे। तो बहरहाल यहाँ वकील मिले हैं, वो कहते हैं हम उतरे हैं एयरपोर्ट पे, तो एयरपोर्ट बाहर निकले हैं और सुप्रीम कोर्ट की तरफ रवान दवां थे, पता चला है जनाब के केसेस जो है वो डी लिस्ट हो गए हैं। और ये जो केसेस होते हैं आम लोगों के, बहुत सारी जेल अपीलें होती हैं, बहुत सारे उनकी अपीलें लगी होती हैं, तो वो बड़े अरसे बाद जो है वो फिक्स होती है। तो उसके बाद जब फिक्स होती हैं, फिक्स की गई और एंड टाइम पे दरमियान में जो आइनी बेंच कूद पड़ा। और आइनी बेंच को मतलब चाहिए यह था कि जब इस हफ्ते की एक काज लिस्ट बन चुकी थी, तो बजाय इसके कि वो कैंसिल करते, आप थर्सडे को मीटिंग करते, अपना जो है वो नेक्स्ट वीक का एक काज लिस्ट जारी करते और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ें जो है वो हो जाती, ना कि थर्सडे और फ्राइडे के जो है वो केसेस डी लिस्ट होते और ना आम लोगों को जो है वो। और ये एक अच्छा पैगाम नहीं गया आइनी बेंच के हवाले से। पहले ही बड़े सवालात हैं उनकी तरफ से कि ये अच्छा पैगाम नहीं गया कि जिन आम साइलिन के लिए आप जो है वो नाम निहाद किस्म का वो कह रहे थे, अगरचे हम तो उस वक्त भी कहते थे कि पॉलिटिकल मूव है ये सारी, इसमें कोई आम साइलिन का तो चक्कर नहीं है, तो उसको एक अच्छा पैगाम नहीं दिया। आखिरी बात कि जस्टिफाई किया आईनी तरमीम के खिलाफ ये दरखास्तें कहाँ जाएंगी? मतलब आपको लगता है कि अभी आज या कल जो मीटिंग होगी नेक्स्ट वीक के लिए कोई काज लिस्ट तो बननी है? सर एज पर माय अंडरस्टैंडिंग एक मीटिंग कल हुई है। अच्छा। और जो मेरी एक कमेटी के एक रुकन से जब बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि जो कल को मीटिंग उस वक्त होनी थी, उस मीटिंग में ही तय किया जाएगा कि आइंदा हफ्ते कौन से मुकदमात समात के लिए मुकर्रर किए जाएंगे। तो मुमकिन तौर पर यह तय हो चुका है। और ये भी मुमकिन है, कुछ इतलात ये भी हैं कि जस्टिस आयशा मलिक साहिबा का इंतज़ार किया जा रहा था और जो 26वीं आइनी तरमीम है उसके खिलाफ जो दरख्वास्त है, हो सकता है इब्तदाई तौर पर उसे भी आइंदा हफ्ते समात के लिए मुकर्रर कर दिया जाए। आज हो सकता है कॉल लिस्ट तो आ जाएगी ही आएगी, मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी आ जाएंगे और फिर वाज़े हो जाएगा मज़ीद। मगर देखें इस वक्त ज़रूरत है ना, 26वीं आइनी तरमीम है और दूसरा रिव्यू है मखसूस नशिस्तों का, ये दो वो मुकदमात हैं। मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस भी, मिलिट्री कोर्ट्स वाला भी केस है और उसके लिए, और ऑडियो लीक्स केस है। केसेस तो सर खैर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इस वक्त सबसे ऑडियो लीक्स केस में तो बड़ी सहूलतकारी की है इन्होंने, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अभी तो 26वीं आइनी तरमीम का, और वो सहूलतकारी जो ऐसी ऐसी सहूलतकारी होती रही है ना, तो ये उसी का ही वो समर मिल रहा है, फल मिल रहा है, ये हकीकत है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, आपकी बात दुरुस्त है। और ऑडियो लीक्स केस तो सर बहुत पीछे तक जाता है, बहुत मज़े की बातें, बहुत मज़े की बातें फिर कभी सुनेंगे अदील सरफराज साहब से। तो अदील सरफराज साहब ने हमें बताया कि क्या आइनी बेंचेस क्या करते रहे हैं और आइंदा अब जो है वो क्या होने जा रहा है। नाज़रीन आपको हम अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।